जाता है कि अपेयरिंग वाले को मौका क्यों नहीं। ये सारा बात तो क्लियर है ही। और दूसरा ये सवाल है कि आखिर एग्जाम कब तक ले। बिहार सरकार का आर्थिक स्थिति थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया है और वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी के पैसा से ही सारा कुछ हम 1-2 महीना का वेतन भी दे दें बच्चों को। कहीं ना कहीं यही तो मंशा लग रही है। नहीं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमको नहीं लगता है कि इतना फी किसी का होता है। यूपीएससी देख रहे हैं कंडक्ट इस बार एग्जाम में इतनी सारी वैकेंसी जो आप निकाले हैं उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का आप मौका दे देते कि तुम ये एग्जाम भी दे लो, स्टेट का भी एग्जाम दे लेना। जब आप इतना बड़ा दरवाजा खोल ही दिए हैं कि सीटेट अपेयरिंग, इसके अलावा डीएलएड अपेयरिंग, बीएड अपेयरिंग इतना मौका दे रहे हैं, तो चलो हमको इस बार स्टेट अपेयरिंग में भी मौका तुमको दे देते हैं। लेकिन एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें जो भी ये स्टेट का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या इसमें जिनको भी समस्या हो रहा है, लग रहा है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है या मेरे पास ये योग्यता नहीं है, इसके कारण मैं फॉर्म को नहीं अप्लाई करूंगा, वो भी जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि आपसे बता दें अभ्यर्थी लगातार नवीन सर से मिलने आए और अपनी अपनी समस्या को रखे हैं, तो नवीन सर से चर्चा करेंगे कि अभी स्टेट अभ्यर्थी को जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या करेंगे उनको इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में समस्या है, उस समस्या से आपको अवगत कराएंगे। यदि आपको लगेगा कि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सबसे पहले बता दें जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष फोकस हमने शिक्षक भर्ती पर करें, स्टेट पर अभी से कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभ्यर्थी का लगातार जब से स्टेट का दिया गया है नोटिफिकेशन, और वो भी बताया गया है कि आज शाम से ही फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, यानी कि 9 तारीख से ही। सर उसमें अभ्यर्थी को शुरू से ही यह समस्या है कि जब सीटेट में जाइए या अभी शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है उसमें भी अपेयरिंग को मौका दिया गया है। अपेयरिंग बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के अपेयरिंग होते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। सर ऐसा क्यों? सबसे पहले तो स्टूडेंट खुशी मनाए कि गम जाहिर करे, ये चीज समझ में नहीं आती है। खुशी इस बात की है कि 2019 के बाद आप स्टेट वाले को मौका दे रहे हैं कि स्टेट एग्जाम देने का मौका दे रहे हैं। इस बीच जो भी पास आउट हुए होंगे बीएड इस बीच में जो किए होंगे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब दूसरा दिक्कत वाली बात यह है कि क्या आपकी मजबूरी है कि ऐसे टाइम में ये मौका आप दे रहे हैं कि बिल्कुल स्टूडेंट सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अचानक निकालते हैं, आज के पेपर में आया और अचानक आज से ही फॉर्म भरा रहे हैं और जिस दिन एग्जाम होना है उसके एक दिन पहले आप फॉर्म भरने का डेट समाप्त कर रहे हैं। उसमें भी आपका 100 क्राइटेरिया रहता है कि एनसीएल ऐसे आपको बनाना है, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके पिता पक्ष से सारा कुछ होना चाहिए, वगैरह वगैरह 100 तरह का आपका कंडीशन है। अब स्टूडेंट जो इस बार सीटेट पास किए होंगे या फिर इधर के अपेयरिंग में जिनको इस बार एग्जाम देना है, वो आपका फॉर्म भरने का तैयारी वो करे, उसके लिए तैयारी करे कि एग्जाम का तैयारी करे, क्या करे आखिर? और आपकी क्या मजबूरी है ऐसे समय में अचानक देने का? अगर देना ही था तो 1-आध महीना पहले आप इस चीज को भी क्लियर करते, मौका देते सारे छात्रों को, कि जिससे कि ये छात्र को भी इस बार एग्जाम में इतनी सारी वैकेंसी जो आप निकाले हैं उस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का आप मौका दे देते कि तुम ये एग्जाम भी दे लो, स्टेट का भी एग्जाम दे लेना। जब आप इतना बड़ा दरवाजा खोल ही दिए हैं कि सीटेट अपेयरिंग, इसके अलावा डीएलएड अपेयरिंग, बीएड अपेयरिंग इतना मौका दे रहे हैं, तो चलो हमको इस बार स्टेट अपेयरिंग में भी मौका तुमको दे देते हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इस बार जो स्टूडेंट बीएड अपेयरिंग में हैं, जो इस बार स्नातक अपेयरिंग में हैं, जो इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हैं, ये स्टूडेंट आपका क्या बिगाड़े हैं? जब पिछली बार आप सबको दिए मौका तो इस बार इन लोगों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अभी आप देखेंगे कि कई यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है अथवा एग्जाम होने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होने वाली है। कई जगह बीएड का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, लेकिन अभी विलंब है। निश्चित रूप से। और आप इतना ही दिन का समय दे रहे हैं, आखिर वो बच्चे करें तो क्या करें? तो बड़ा सोचने वाली स्थिति है कि आप कौन सा पॉलिटिकल तीर मारने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, और इन बच्चों से आपके दुश्मनी है या इनके आप भविष्य बेहतर करने के लिए आप ये सब काम कर रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि ये कोशिश हो रहा है आयोग और सरकार के द्वारा कि बच्चे इसी में टेंशन में रह जाए कि इसका तैयारी करें या उसका तैयारी करें, कहीं फाइनल सिलेक्शन ना हो। तो सवाल यह है कि अब सरकार का क्या मंशा है?
आप तो या हम हो या सारे छात्र हैं, साथ तो ये अर्थ तो इसका यही निकालेंगे कि जरूर कहीं ना कहीं आपका परेशान करने का ही इरादा है। ऐसे टाइम में जब आप इस तरह का कंडीशन बना के दे रहे हैं तो उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये बच्चों का भविष्य बनाना चाह रहे हैं या बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सर इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर समस्या होता है, बहुत सारा समस्या है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे अधिक समस्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। उससे सर कैसे अभ्यर्थी उभरेंगे, बचेंगे? नहीं, जैसे कि इसमें दो तरह की बातें हैं। जी। एक तो हाई स्कूल के लिए, दूसरा आपका 11-12 के लिए स्पेशल टीचर की बातें हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बातें हैं। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक तरीके से इसका क्लियर सब दिन जो स्टेट का रूल है उसी हिसाब से सारा कुछ है। जहाँ सिंगल पेपर है, हिंदी है, संस्कृत है, बांग्ला है, उर्दू है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ भी होता है आपका सोशल साइंस में होता है, साइंस में जाकर के होता है। तो सोशल साइंस में कंडीशन आपका वही रहना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 पेपर में से 2 पेपर रखना है, जिसमें कि 2 पेपर का कॉम्बिनेशन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जरूर होना चाहिए, यही कंडीशन रहता है। अब फिर दूसरा चले जाएं आप साइंस टीचर बनने के लिए, तो साइंस में बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहता ही रहता है। हाँ, मैथ टीचर बनने के लिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तीनों को दिया गया है। इसके अलावा और भी समकक्ष जो योग्यता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रखा गया है। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी है वहाँ तो सिंगल सिंगल पेपर सबका दिया हुआ है। तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रहेगा और 50 क्वेश्चन इसका शिक्षण विधि और अन्य सब्जेक्ट जिसमें रीजनिंग वगैरह रहना है उस पेपर से रहेगा। 150 मार्क्स का रहना है, 2.5 घंटे का समय देना है। इसमें निगेटिव नहीं रहना है, मूल चीज यही है, निगेटिव यहाँ पर नहीं रहना है। ऑनलाइन ये एग्जाम हो सकता है, इस बात से ऑनलाइन के बारे में आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर एक से अधिक सीटिंग में ऑनलाइन एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की बातें होती है। तो इनडायरेक्ट रूप से अर्थ निकाला जा रहा है कि निश्चित रूप से ये ऑनलाइन एग्जाम होगा ही होगा। तो कंडीशन आपका यही सारा कुछ है। एज का अपना क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, वगैरह वगैरह सारा कंडीशन क्लियर है। लेकिन सवाल लास्ट में वहीं पर जाकर मैक्सिमम स्टूडेंट का फंस जाता है कि अपेयरिंग वाले को मौका क्यों नहीं। ये सारा बात तो क्लियर है ही। और दूसरा ये सवाल है कि आखिर एग्जाम कब तक लेगी, हड़बड़ा करके निकाल रही है, कहीं एग्जाम फिर तुरंत लेने की बातें तो नहीं करेगी। ऐसा तो अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ भी संभव है। सर अभ्यर्थी एक आरोप लगा रहे हैं आयोग और सरकार दोनों पर, क्योंकि कोई भी बिहार सरकार में वैकेंसी निकाला जा रहा है उसका फी बेतहाशा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। अभी आप बीपीएससी का भी देखे होइएगा, तो इसमें जो आप 4 ऑप्शन के लिए भर सकते हैं, 4 पोस्ट के लिए, तो आपको चारों अलग अलग फी देना है। तो ऐसा फी इतना क्यों वसूला जा रहा है सर? अभ्यर्थी इसको लेकर बार बार प्रश्न कर रहे हैं। बिहार सरकार का आर्थिक स्थिति थोड़ा ज्यादा ही खराब हो गया है और वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी के पैसा से ही सारा कुछ हम 1-2 महीना का वेतन भी दे दें बच्चों को। कहीं ना कहीं यही तो मंशा लग रही है, नहीं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमको नहीं लगता है कि इतना फी किसी का होता है। यूपीएससी देख रहे हैं कंडक्ट करती है, क्या रहता है, एसएससी आप देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए और सब देख लीजिए, बिहार सरकार का ही इतना ज्यादा फी होता है। इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं? सब स्थिति आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, सारे बच्चे भी समझ रहे हैं। सर आप चूंकि कई एक सालों से शिक्षण संस्थान में हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अभ्यर्थी को भी जान रहे हैं, यदि मौका मिले संजोग से आपको बिहार के शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप बिहार में शिक्षा में क्या क्या सुधार करने के लिए सबसे पहला कदम आपके लिए क्या होगा? बिहार का शिक्षा मंत्री बनना और फिर उससे रिलेटेड इस तरह का आप सवाल कहें, बड़ा उलझन वाला आपका ये प्रश्न है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड का रहा है, इसीलिए मैं ये प्रश्न किया हूं। निश्चित रूप से तो सबसे पहले तो इस छात्र हित में वैकेंसी को रेगुलर किया जाए, यानी कैलेंडर। हाँ, एग्जाम कैलेंडर वाली बात, चाहे आपका कोई भी एग्जाम लें। जैसे कि आप अगर बिहार एसएससी की ही बात करें, जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, तो इधर तो ये वैकेंसी तो रेगुलर आ रही है, डिफेंस मतलब इस सेक्टर से संबंधित, पुलिस महकमे से संबंधित। लेकिन टीचिंग वाला आप देख लीजिए इसका क्या स्थिति है। 2012-19 अब कम ही वैकेंसी निकाली है, लेकिन उसका रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए, एग्जाम कैलेंडर होना ही चाहिए। सबसे पहले तो हम यही चीज इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, एग्जाम कैलेंडर। दूसरा क्या कि छात्र हित में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सब छात्र इतना अधिक फी देने में सक्षम नहीं है
और अपने यहाँ क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति बच्चों का देख लीजिए या गार्जियन का देख लीजिए, इतनी फी भरने में वो सक्षम है कि नहीं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तो कुछ एक बातें हैं मेरे ख्याल से जिन पर कि अधिक से अधिक गौर किया जाना चाहिए। सर, जो अभ्यर्थी हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या स्टेट का फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये अपेयरिंग को लेकर बहुत सबसे ज्यादा समस्या है, तो इनको लेकर आपका क्या संदेश होगा उन अभ्यर्थी को? मेरा तो यही संदेश होगा कि सरकार जो ये कर रही है तो बिल्कुल भी न्यायोचित इस मामले में नहीं है कि अभी तुरंत आप अपेयरिंग वाले को मौका दिए हैं। तुरंत मानते हैं कि पिछली बार ऐसा कंडीशन नहीं था, लेकिन जो ये तुरंत दिए हैं तो इन बच्चों के साथ भी नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टेट का एग्ज़ाम लेते रहते तो ये डिमांड आपको नहीं उठता। क्यों करते बच्चे? इस बार नहीं होता तो अगला साल मौका मिल ही जाता। लेकिन अब ये बच्चे बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर इस बार वंचित रह गए, मे बी कि हमको 4 साल 5 साल कितना दिन गैप रखना पड़ जाएगा ये कहना मुश्किल है। कितनी मेहनत से ये एक तो एंट्रेंस पास करते हैं बीएड का, फिर 2 साल बीएड की पढ़ाई करते हैं, फिर एस्टेट देंगे, इसके बाद फिर सुपर टेट देंगे, इतने चरण का देना है। अगर एक बार इनसे मिस करता है तो लगता है कि करियर ही हमारा समाप्त हो गया।